हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जमकर हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना, उदाहरण है दूसरा। ठीक है ना, एग्जाम्पल दूसरा है, उसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए प्रश्न बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख देंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2। ठीक है ना, आपको सेम ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में, जितना नंबर क्वेश्चन आया होगा पेपर में वैसा हम लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद से देखो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल यूक्लिड लेगमा के अनुसार। ठीक मानो, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, लेगमा उनके अनुसार जब कोई संख्या ए और बी है, जहाँ ए बड़ा है बी से, तो उन्होंने क्या किया कि ए बराबर बी को रखा। ठीक है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R। क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, आर जो होगा ना वो आर आपका क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो देखिए हम नोट में करके मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, जो बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा तथा आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तथा बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए बी कितना दिया हमारा, 2q दिया। यहाँ पर देखिए क्यू का मान कितना दिया, बी, ये बी है। ठीक है ना, बी का मान 2 दिया है, तो बी का मान 2 दिया है तो आर का मान क्या होगा, जब बी का मान 2 है, यहाँ पे देखिए जब बी का मान 2 है तो आर का मान क्या होगा, 0 होएगा या 0 से बड़ा 1 होगा। 2 बी से तो छोटा होगा आर का मान, तो हमको 2 केस पर बात करना है। ठीक है ना, तो जब हम केस 1 में लिखेंगे जब आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, तो ए बराबर BQ+R फार्मूला है। तो बी की जगह हमारा 2 है और क्यू की जगह क्यू एक पूर्णांक है और आर के जगह क्या लिखेंगे 0, तो हमारा 2q आ जाए। 2q आ जाएगा, ये सम संख्या है। ठीक है ना, देखिए ये सम संख्या है। मान लीजिए कोई भी सम संख्या हो, 2 है, 2 में आप 3 से भी गुणा करेंगे ना तभी सम ही संख्या आएगा। विषम संख्या या सम संख्या से कुछ भी गुणा करो तो सम ही संख्या आएगा। ठीक है ना, तो क्यू कोई भी पूर्णांक हो, मान लो क्यू आपका ये 2 है, क्यू मान लो 5 है, तभी ये भी सम ही आएगा ना, तो इसलिए ये सम पूर्णांक है। तो हमारा पहला आंसर आ गया कि 2q एक सम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है ना, देखो दूसरा हम बोला था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो ठीक है ना, तो हमारा पहला आ गया। फिर केस 2 में जाएंगे, तो केस 2 में लिखेंगे जब r बराबर 1 रखने पर, तो जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो हमारा 2q+r की जगह 1 लिखा जाएगा। तो ये समीकरण 2 गए। तो देखिए कोई भी मान लो कि सम संख्या है, ठीक है, मान लो ये मेरा सम संख्या है 2 × 5 + 1 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 + 1 यानी कि 11 आएगा। तो ये विषम पूर्णांक आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिख देना आप लोग समीकरण 1 से। देखो यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होता है तथा समीकरण 2 से, यहाँ समीकरण 2 है। ठीक है ना, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ठीक है ना, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।